वेलकम बैक टू माय एनबी ऑफिशियल मोटिवेशन चैनल। मैं हूं ईश्वर, आप लोग का प्यारा दोस्त, और आप लोग मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और बहुत समझदारी लोग है, इंटेलिजेंट लोग है। मैं सबको इज्जत करता है और दिल से स्वागत करता है। और जो लोग नए लोग मेरा इस चैनल में आए हैं मेरा शॉर्ट वीडियो यानी लॉन्ग वीडियो के जरिए, तो वो लोग नॉन फाउंडर भी हो या फाउंडर हो, सभी को सारा का सारा मैं मेरा दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए हम आज के ओन पैसिव के मार्केट के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे जो मार्केट में फिलहाल इस वक्त क्या चल रहे हैं। ये कोई नई बातें नहीं है जो बरसों सालों से हमारा बीच इस तरह से नेगेटिविटी फैलाया जा रहा है। आज से 5-6 सालों तक ये ही चल के आ रहा है। तो ये तो हमेशा रहेगा। जब अच्छा चीजों के साथ बुरा चीज भी होता है, दुनिया में अच्छा बुरा दोनों होता है, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव होने से एक कारण जलता है, यानी बल्ब जलता है। ये तो होना ही पड़ेगा, सिर्फ पॉजिटिव रहने से भी नहीं होगा। तो दुनिया में अच्छा बुरा, साधु भी है, बदमाश भी है, सारा का सारेगा। तो इनमें से अगर आप किस तरफ जाए ये आपका मर्जी है। अब जिंदगी में कुछ अच्छा पाने के लिए यानी अच्छा सोचने के लिए या अच्छा जिंदगी जीवन जीने के लिए तो आप सोच रहे हैं तो अच्छे रास्ता को चुनिए। और अब थोड़ा बुरी तरह यानी खराब रास्ते से जाने को मन है, यानी शॉर्टकट रास्ता ढूंढना है, तो बहुत मेहनती होगा और बहुत कठिन भी होगा शॉर्टकट में। तो ये दुनिया में दो लोग अच्छा काम करके फेमस बन जाता है, कोई लोग बुरा काम करके फेमस बन जाता है। तो दोनों में से आप नाम कमा सकते हैं किसी भी तरह से, लेकिन सोच आपका ऊपर है। लेकिन जो लोग सच्चाई से जाता है ये हमेशा के लिए लोगों के बीच, लोगों का मन में सारा इनको मरने के बाद भी उनका नाम रोशन किया जाता है। और जो खराब पोजीशन में जो बहुत गंदा का काम करके यानी बहुत इस तरह से बिहेव करके लोगों के साथ इस तरह से मर गया, तो इसको सिर्फ एक ही सप्ताह याद करेंगे, यानी एक ही महीना याद करेंगे। तो इसलिए हमें अच्छा सोच और अच्छा पॉजिटिव से रहना बेहद जरूरी है। हमेशा जीवन में सिर्फ ऑन पैसिव नहीं है, जीवन जीने के लिए हमें पॉजिटिव बनना बहुत जरूरी है। किसी भी वक्त हम नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए। किसी भी काम में, किसी भी पूछताछ में या कोई आपकी सवाल पूछेंगे तो हमेशा नेगेटिविटी नहीं लेना चाहिए। तो यही हमारा सोच के ऊपर डिपेंड है, आप किस तरह का रास्ता चुने। तो भगवान सबको मौका देता है, सबको मौका देता है, लेकिन हम कभी कभी ये मौका को नहीं ले पाता, यानी हम इग्नोर कर देते हैं, विश्वास करना बंद कर देते हैं। तो यही हमारा सबसे बड़ा गलती है। इस मौका को हम ढूंढना चाहिए। कोई लोग ढूंढ के भी नहीं मिलता इस मौका को, यानी हमें ईश्वर को गलत साबित कर देता है, अरे भगवान मेरे लिए अच्छा नहीं, मेरा कोई भगवान नहीं है। तो इस तरह से सवाल करना शुरू कर देता है। लेकिन ईश्वर भगवान हमको कभी कभी चांस देता है, यानी मौका देता है, लेकिन हमें समझ नहीं पाता है। हर इंसान को मौका देता है। सभी दुनिया का जितने भी लोग हैं सारा का सारा भगवान के बनाया हुआ एक खेत है, यानी खेती है। तो इस खेती को भगवान कभी भी खराब करने को नहीं सोचता है। तो इसीलिए हम कभी कभी भगवान के साथ भी जुड़ना चाहिए। और अब किसको मानता है, किसी भी तरह से हमें विश्वास करना चाहिए और डरना चाहिए। तो किसी भी गंदा काम करने के लिए डरना चाहिए, भगवान को डरना चाहिए। हमें उन पैसिव में आने के बाद जितने लोग भी उन पैसिव में आए हैं, इन लोग का सोच और समझ पहले से बहुत बेहतर है। अब मैंने बहुत सारे फाउंडर के साथ बातें की हैं, तो और भी तो फाउंडर पोजीशन ले सकता था, क्यों दरवाजा बंद कर दिया? हमें भी और फाउंडर पोजीशन लेना था। हमें भी जो लोग पहले से ही फाउंडर पोजीशन ग्रैब किया है, तो ये लोग को हम कहना चाहूंगा कि वो लोग भाग्यशाली है, यानी बहुत नसीब वाला लोग हैं। भगवान ने किसी किसी को सुना गया है, सारा का सारा 800 करोड़ लोग को नहीं सुना। नहीं तो अभी भी ये दरवाजा ये सर हमारे सबके लिए, हम सबके लिए ओपन रखने वाला था। लेकिन हाँ, हम हमारे लिए काम कर रहा है। तो ऑन पैसिव का दुनिया में जो लोग हैं सारा का सारा को पॉजिटिव बने रहने के लिए हमारे ग्लोबल लीडर ने हमेशा के लिए रिक्वेस्ट किया है और थोड़ा और बनाए रहे। आज 2 जून है, यानी जून महीना का 2 तारीख हो गया है। तो जून में कुछ मिलने का हमारा पूरा चांसेस है, यानी आशंका है हम कुछ ना कुछ तो इस जून महीने में कुछ तो मिलने का चांसेस बहुत है। लेकिन हमें एज को इसी तरह से बिहेवियर, ये कुछ ने इस तरह से इनको पोस्ट किया है सोशल मीडिया में, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जिसको हम भगवान मानते हैं, जिसको हम अपना लीडर मानते हैं, जिसको हम हमारा सीईओ मानते हैं, इसको हमारा बिजनेस का ऊपर किसी भी तरह का नेगेटिविटी यानी नेगलेक्ट करने से हमारा मन अच्छा नहीं लगता, यानी हम बहुत दुखद हो जाता है। इतना तक भी नहीं कहना यार ये हमारा बिजनेस है, हमें अपनी बिजनेस पर इसी तरह नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो लोग फाउंडर नहीं है, ये लोग नॉन फाउंडर है, तो इसीलिए इसी तरह वो लोग एज के साथ इस तरह पोस्ट कर रहा है। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है।
तो एक दिन देखिए वो लोग शर्मिंदा हो जाएगा अपने आप को कि हमने इस सर के साथ इस तरह से बिहेव दिखाया था, सोशल मीडिया में इस तरह से भी बिहेव दिखाया था। तो वो लोग अपने आप को बहुत शर्मिंदा हो जाएगा। बहुत जल्दी हमारा बीच ये इसने हमारा जीवन को बदलने के लिए बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो हमें इसी तरह नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। ये जून महीना का 10 तारीख को या जून महीना का 20 तारीख को कुछ नया हमारा पेंडिंग हुई तो मिलने वाला है। हमारा पड़ा हुआ पैसा पहले से सारा ओएस आने वाला है, वो कनेक्ट आने वाला है। ये सब बिल्कुल सही नहीं है। ये सर ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। और जो देखना है हमें अपना ही दुकान है, इस दुकान का सतार को ओपन करके देखिए, वहां घुसिए, यानी वो फाउंडर इकोसिस्टम को खोलिए, वहां देखकर अपडेट कुछ आया है क्या वही देखिए। दूसरों का बातों पर क्यों हम आप लोग इस तरह से नेगेटिविटी ले रहा है। तो मेरा जितना भी फाउंडर दोस्त है, अगर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं सभी को मेरी तरफ से कहना चाहूंगा कि आप लोग पॉजिटिव बन के रहिए। और हमेशा आप लोग बहुत सालों से मेरे साथ फोनिंग में बातें होते रहता है, रोज हम फोनिंग से बातें होते रहता है, लेकिन सभी को एक एक फोन करना जो बहुत टाइम लगता है। तो मैं यूट्यूब चैनल के जरिए सबको बताने के लिए कोशिश किया है। तो कोई हमारा दोस्त लोग रोजाना मेरा वीडियो को देखता है और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव में बनाए रहता है। तो बहुत अच्छा है। मैं भी बहुत सालों से आप लोग के साथ है और बहुत पेशेंट के साथ है। सबको पैसा चाहिए, सबको पेशेंट होना बेहद जरूरी है। बिजनेस हमारा है, तो ये बातें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा बिजनेस को हमें ही मतलब अपना पाँव को अपना कुरहाल से मारना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ऊपर की तरफ मुंह करके थू मारेगा तो अपनी आप मुंह में अपना थू गिर जाएगा। ये इसलिए हमें अपना बिजनेस को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इसको हमें ज्यादा से ज्यादा इज्जत देना चाहिए, क्योंकि इसी पर है हमारा जीवन बदलने का मेन रास्ता। तो हमें इज्जत दो, उसको रेस्पेक्ट करो। जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया उसको रेस्पेक्ट करो, सम्मान करिए। एक ना एक दिन तो हमें जरूर सफलता हो जाएगा। इतना शॉर्टकट नहीं है जीवन बदलना। जैसा आज ने फाउंडर पोजीशन ग्रैब किया, कल ही मैं पूरा लाखपति करोड़पति बन गया। इतना शॉर्टकट नहीं है जीवन। ये लॉटरी के अलावा किसी का जीवन इतना जल्दी से नहीं बदलता। तो पेशेंट करना बहुत जरूरी है। पेशेंट बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के बीच में बहुत सारे पेशेंट होते हैं। इस पेशेंट के जरिए वो लोग आज दुनिया में एक रिच पीपल यानी सक्सेसफुल पीपल बन पाया है। तो हमें भी पेशेंट करना बेहद जरूरी है और पूरा विश्वास के साथ भी पेशेंट करना है, ताकि यहाँ कुछ ना कुछ तो हम एक ना एक दिन मिलेगा। यहीं पर हमारा जीवन बदलेगा, यहीं पर सारा फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम मिल जाएगा। इसी उम्मीद पर हमें बरसों साल से है और अभी भी बने रह रहा है। और जितने भी लोग हमारा इंडियन का फाउंडर है, आप लोग भी इसी तरह से और थोड़ा टाइम बने रहिए। तो आज तो हमारा इंटरनेशनल ग्लोबल लीडर लोग हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन हमारा भारत में गरीबी ज्यादा है, तो इसीलिए नेगेटिविटी भी ज्यादा है। तो हमें अपने देश को इस तरह से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल सही है। जिस स्टेट में ज्यादा गरीब है वहाँ चोर डकैती ज्यादा होता है। अब आपका ऊपर नजरअंदाज करके देखिए, ये सही बात है। तो हमें इसी तरह नहीं होना चाहिए। तो हम और भी काम करने को मौका देना चाहिए इसको। ये AI टेक्नोलॉजी का जमाना है, यानी IT कंपनी है, यहाँ टाइम तो जरूर लगता है। तो जूम, गूगल यानी किसी भी प्रोडक्ट, बड़े बड़े प्रोडक्ट ये एक ही दिन में इस धरती पर नहीं आया था। इसके लिए बहुत सालों तक वो लोग परिश्रम करना पड़ा है, बहुत सारी बेटा टेस्टिंग के साथ बहुत सालों लगा है। तो हमें इस ओकानेक यानी ओनपेशिप को आने में और भी 2 साल लगे या 1 साल लगे, हमें इंतजार करेंगे। और ऐसा हमेशा कहा है, ओनपेशिप को रोकने वाला सिर्फ भगवान ही, और बाकी इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं हूँ ईश्वर, आप लोग का प्यारा दोस्त, और आप लोग मेरा सबसे अच्छा और प्यारा और इंटेलिजेंट और माइंड है। तो थैंक यू। मैं हूँ ईश्वर। जय हिंद।